कमाने का, खाने का, मजा करने का, सोने का। हर एक प्राणी का जीवन है वो, इंसान का जीवन है। भगवान का जीवन ध्यान से चालू होता है। जिस दिन हमें ध्यान चालू करते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल बर्थडे, आध्यात्मिक जन्मदिन। मेरा 1997 अगस्त 3 मेरा आत्मा का जन्म। उससे पहले जीवन क्या किया वो सब भौतिक जीवन है। दो जीवन है, भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। सेठ मास्टर कहता है भौतिक जीवन में खुशी से जीवन करने के लिए आध्यात्म का जीवन चाहिए, आध्यात्मिक जीवन का उन्नति के लिए भौतिक जीवन चाहिए। दोनों जीवन का मिलन है हमारा PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। हमें परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के भागने वाला नहीं। ध्यान के लिए परिवार के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, भौतिक जीवन में रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का सहारा भी लेते हैं। पहले हमें साधना बढ़ाना है, ध्यान बढ़ाना है। कितना ध्यान बढ़ाएगा उतना ऊर्जा से हमें भर जाएगा। कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब ये माइक है, बैटरी खत्म हो गया, ये काम नहीं करेगा। ऐसा हमारा भीतर का दुनिया बहुत है, अंतर दुनिया। वहां पहुंचने के लिए हमने ऊर्जा चाहिए। ये दिव्य नेत्र दर्शन के लिए ऊर्जा चाहिए, पिछली जन्म देखने के लिए ऊर्जा चाहिए, सिक्स्थ सेंस को उपयोग करने के लिए ऊर्जा चाहिए, एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए ऊर्जा चाहिए। माइक है, फैन है, एसी है, सब कुछ है, वोल्टेज कम है, काम नहीं करेगा। इसलिए हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में पहला ध्यान, बाद में बातों कम, साधना ज्यादा। मैं बिजनेस कर रहा था, ध्यान में आ गया। मैं 9 बजे दुकान बंद करके घर जाके थोड़ी सी खा के 10 बजे मैं ध्यान में बैठता था। सुबह 2, 3, 4, 5 बजती थी। मेरा पत्नी उठा रही थी, दुकान जाना है, 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ। दिन में 5 मिनट 10 मिनट मिल गया, मैं ध्यान करता था। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, मेरे मन को भटकने नहीं दे रहा था। जागृति से के साथ मेरे पास रखने का साधना किया मैं। पहले कुछ भी नहीं किया मैं। मेरा साधना बढ़ाया। बढ़ाने के समय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ, बाद में मालूम हुआ इसका फायदा क्या है। पहला, इस शरीर को स्वस्थ चाहिए। कब हमें हनुमान बनते हैं, शक्तिमान बनते हैं? वायु गमन किए तो वायुपुत्र बनते हैं, शक्ति से ऊर्जा से भर गए तो हनुमान शक्तिमान बन जाते हैं। कब शक्तिमान बनते हैं? कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे पास नहीं आएगा, रहने का बैक्टीरिया वायरस भी भाग जाएगा। ऊर्जा चाहिए, कितना भी काम करो थकना नहीं। ऊर्जा चाहिए शरीर को स्वास्थ्य के लिए, कितना भी काम करने के लिए। ये मन है, ये मन को शांति चाहिए। कैसे मिलेगा शांति मन को? सोच विचार बंद होना है। सोच विचार बंद होने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमारा ऊर्जा बढ़ गया, मन रुक जाती है, वो हनुमान है। हमारा ऊर्जा कम हो गए, वो बंदर होता है मन। कभी भी मन को बंदर नहीं बनाना, हनुमान बनाना। क्या तकलीफ है ध्यान करने के लिए? क्या समय नहीं है ना? श्रद्धा नहीं है। अब थिएटर में
इंटरवल के लिए छोड़ दिया। कोई देरी आएगा यहाँ पे थिएटर में? भाग भाग के घुसते हैं, निदान से, आराम से। है श्रद्धा? कहाँ है श्रद्धा? श्रद्धावान लभते ज्ञान कहती है भगवत गीता। ध्यान पे श्रद्धा, स्वाध्याय पे श्रद्धा, सज्जन सांगत्य पे श्रद्धा, ध्यान बोधना, ध्यान सेवा, ये आध्यात्मिक जीवन है। ये जीवन हमें कितना सीरियस लेगा, भौतिक जीवन उतना सिंपल हो जाता है। सभी लोग भौतिक जीवन बहुत सीरियस लेते हैं। सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में पानी पूरी, रात में खाना, सुबह से रात तक चाय, क्या नहीं लेते हैं? ऐसे ध्यान को हमें खाना खिलाती है, ऊर्जा देते हैं। सालों सालों ध्यान कर रहे हैं, कहाँ है? हमें वहां ही है ऊर्जा। पार्वती माँ है वो, पार्वती माँ चाहिए हम ना। बच गए एक पल ध्यान, बच गए एक पल स्वाध्याय, 2 पेज, पल पल बर्बाद नहीं करना। गटर में अब रुपए है, गटर में डालते हैं कोई भी? फिर ये समय, पैसे कमा सकते हैं, समय कमा सकते हैं नहीं है। इसलिए कुछ भी पाने के लिए श्रद्धा चाहिए। 10 बजे सीरियल, कितने बजे ऑन टीवी? 10:30 बजे, 11 बजे। ऐसा नहीं है ना? यहां आराम से क्या होगा? टिकट नहीं, दरवाजा नहीं बंद करते हैं। थिएटर में कोई बोलना स्विच ऑफ करो फोन, कोई बोलेगा? सीरियल देखते समय में कोई बात करेगा फोन? नहीं नहीं। ये दुनिया छोड़ के चले जाते ना उन्नत लोग, वहां सवाल कितना करोड़ों पैसे कमाया, कितना घर बनवा लिया, ये सवाल नहीं है वहां पे। आत्मा का काम पूरा हो गया? नहीं स्वामी, नो प्रॉब्लम, अभी चले जाओ, लेकिन टोकन है। टोकन बुलाने के बाद धरती में पहुंचना है। एक 10 जन्म लो, 50 जन्म लो, क्या मुश्किल बात है ना? किसी को दूसरा जन्म चाहिए, हाथ उठाए। किसी अब एक जन्म चाहिए, हाथ उठाए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जन्म, हो जाएगा। नहीं चाहिए जन्म, हो जाएगा। आत्मा का काम किया है, आत्मा का काम पे श्रद्धा चाहिए। ये फल बर्बाद नहीं करना। बुद्ध भगवान कहते थे हर एक पल आखिरी पल। दूसरा पल हमें बर्बाद करते हैं, अरे आखिरी पल, मैं दूसरा पल नहीं रहूंगा, वो बर्बाद हो जाएगा। एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। हमारा मन आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, हमारा साथ रहना। ध्यानी योगी बनना है, योगी योगीश्वर बनना है। केवल ध्यान करने वाले को ध्यानी कहते हैं। योगी का मतलब योग में रहने वाला। योग का मतलब मिलन। योग क्या देती है? खुशी देती है। पति पत्नी मिल गया खुशी, भाई बहन मिल गया खुशी, दोस्त मिल गया खुशी। ये आत्मा से मिलके रहे तो परमानंद। हर पल ये भगवान के साथ रहना है, ये भगवान को दूर नहीं रहना है भगवान से। ये भगवान को हमने रुकाने वाले कौन है? मन है। मन का मतलब क्या है? सोच विचार है।
सोच विचार का मतलब क्या है? घूमने का मन। अगर वो मन घूमेगी, वो सोच बन जाएगा। आपका मन आपके साथ है, मेरा मन मेरे साथ है, वो नहीं घूम रहे, प्रेजेंट मोमेंट में है मन, है ना? ये कान नहीं सुन रहा है, आपका मन सुन रही है। आपका मन घर पहुंच गई है, अब सुन सकते हैं? नहीं होगा ना? या क्या होगा, है क्या हो रहा है? कर्म। कर्म का मतलब क्या है? कुछ भी काम करो वो कर्म। अब सुनने का कर्म में है, मैं सुनाने के कर्म में हूं। आपको पसंद है ना? इस श्वेत मास्टर का विजडम सुनने के लिए आपका मन कहीं भी नहीं भटक रहे। मुझे पसंद है सुनाने के लिए, मेरा मन भी भटक रहे नहीं। इसका मतलब क्या है? हमें कहां भी रहने दो, हमारा मन हमारे साथ रहने के लिए पसंद करना है, जीवन को पसंद करना है ना? जीवन का मतलब क्या है? सुबह उठने के पल से रात में आखिरी पल सोए तक, फर्स्ट पल उठते हैं, जागते हैं, रात में सोते हैं। नींद जीवन नहीं है, वो टेम्पररी डेथ है, तात्कालिक मरण है। नींद में कुछ याद आता है, कुछ दर्द, कुछ इरिटेशन, कोई इमोशन नहीं है, वो मरण है। इसलिए आराम नींद। टेम्पररी डेथ कितना मजा रहता हो, शाश्वत मरण कितना मजा रहता है मालूम नहीं किसी को। मालूम है तो कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में। रात में सीरियल बंद, झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, सब कुछ, सुबह आंखें खोल दिया, सीरियल चालू, रात में सीरियल बंद हो गया, आराम, स्वर्ग, है ना? ये दुनिया छोड़ दिए तो परमानेंट स्वर्ग मिलता है। क्यों रोना है, क्यों डरना है ना? सुबह से रात तक जीवन में क्या होता है, ये हमें जानना है। क्यों? इस जीवन को प्यार करने के लिए सुबह से रात तक पिछले जन्म का कर्म का फल भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में क्या किया है वो सृष्टि है, यहाँ क्या भोग रहा है वो स्थिति है। ये पिछले जन्म का सृष्टि है, सीरियल है, लाइव सीरियल, टीवी सीरियल कल कहाँ रुक जाएगा, आज वहां से चालू होता है। ये सीरियल कहाँ रुकी थी? पिछले जन्म में रुकी थी, है ना? अब चालू। ये सीरियल में एक्ट्रेस कौन रहते हैं? पिछले जन्म में एक्टिंग है ना, वो दूसरा कोई भी नहीं आएगा। सर मैं नहीं आ सका वो सीरियल में, आपका एक्टिंग नहीं, मैं सोचा भी नहीं, आपका एक्टिंग है, आना ही पड़ता है ना? पिछले जन्म का अपकार, उपकार, परोपकार का फल इस जीवन है। यही है कर्म सिद्धांत। पिछले जन्म में अब दुख दिया है, दर्द दिया है, नुकसान किया है, इस जन्म में वापस मिलता है सब कुछ। पिछले जन्म में किसी को प्यार से खिलाया है, आपको वापस मिलेगा। पाप कर्म, पुण्य कर्म, परोपकार कर्म, तीनों कर्म है। कोई खुशी देगा पुण्य कर्म, कोई दुख देगा पाप कर्म। यहाँ कौन सा कर्म का फल है? यहाँ पिछले जन्म का कर्म का फल है, ये पाप कर्म का है। हाँ, अपकार कर्म है, उपकार कर्म है, परोपकार कर्म है। ये परोपकार कर्म है। परोपकार का मतलब दुनिया छोड़ने के बाद परलोक हमें क्या ले जाएगा, वो फल परोपकार कर्म है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब सबका श्रद्धा मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग।
ये पूरा मैं ज्ञान पाता हूँ, ये दुनिया छोड़ने के बाद परलोक में लेके जाता हूँ। आपको भी ज्ञान मिला है ना, दुनिया छोड़ने के बाद आप भी ये ज्ञान दूसरे लोग को लेके जाते हैं। हमें लेके जाने को दो ही चीज, एक है ध्यान से पाया हुआ ज्ञान, दूसरा है ध्यान प्रचार से पाया हुआ दोस्ती। दोनों प्रॉपर्टीज है। हम सब जन्म जन्म का दोस्त है। पति साहब ने कह दिया था, उन्नत लोग जाने के बाद वहां मास्टर सांकों से ऐसा बताएगा, यहाँ भी एक बैंक अकाउंट है, और छोड़ के आया ना धरती पे, कुछ लेकर आया, वो नहीं आएगा आपके साथ। देखो कितना प्रचार किया, कितना दोस्तों को कमाया, वो है प्रॉपर्टी, वहां परमानेंट प्रॉपर्टी। ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा पिछली जन्म का प्रॉपर्टी है, इस जन्म का नहीं। मेरा पिछली जन्म का दोस्त है ना। ध्यान से पहले 10 दोस्त नहीं थे मुझे, ये ज्ञान नहीं था मुझे, बातों से क्या होता है ज्ञान नहीं था। ध्यान में आने के बाद बात का वैल्यू मालूम हुआ, राम का तीर है, एक बात भी बर्बाद नहीं करना। मेरा बात बदल गया, लाखों दोस्त को कमाया। ध्यान से पहले कोई पसंद नहीं आ रहा था, अब पसंद नहीं सो कोई नहीं मुझे दुनिया में। क्यों? मैं चेतना भगवान को देख रहा हूं। हमें कौन है? शरीर नहीं है हमें चेतना है। हमारे सबका चेतना अलग अलग है नहीं है। हमें ध्यान में पूरा डूब जाते हैं, ये जगत भूल जाते हैं, अंतर दुनिया में चले जाता है। वहां स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, बुरा नहीं, भला नहीं, मत नहीं, खुल नहीं, एक हो गया है। भीतर में एक हुआ, बाहर आ गया खेल चालू मन का। स्त्री पुरुष, मुस्लिम हिंदू, अमीर गरीब, बुरा भला, है ना। इसीलिए हमें जन्म जन्म ले रहे हैं। बाहर भी एकत्व में आ गए तो जन्म खत्म। इसीलिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। कितना साधना बढ़ाएंगे उतना ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊर्जा पार्वती माँ है, हमें भीतर पहुंच गया, वहां है सरस्वती माँ, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हम सबको मालूम है, वाल्मीकि महर्षि है ना, उनका नाम था रत्नाकर। जंगल में एक डाकू था, प्राणियों को हिंसा करके एक राक्षस था। नारद महामुनि आ गया, क्या रत्नाकर इतना पाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। ये पाप कर्म पूरा परिवार भोगेगा, क्यों नहीं? मैं परिवार के लिए कर रहा हूं। पूछा आप माता जी से, है नहीं, आपका कर्म आप ही भोगना है। पत्नी से पूछो, पत्नी भी यही कह दिया। स्वामी जी अब क्या करना है? मैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ध्यान करो, पहाड़वत्ता कर्म जल जाएगा। बैठ गए रत्नाकर, सालों साल उनके ऊपर वो सांप का मिट्टी का घर बन गया। उसे कहते हैं वाल्मीकम संस्कृत में। आंखें बंद करने के पहले उनका नाम था रत्नाकर, आंखें खोलने के बाद वाल्मीकि महर्षि बन गया। यहां से यहां पहुंच गया, उतना भीतर चले गए, दिव्य नेत्र खिल गए। महारामायण कहाँ भी लिखा है, एक जंगल में डाकू। कोई किताब पढ़ा है? स्कूल गया है? कहाँ थी वो ज्ञान? भीतर। कितना ज्ञान है भीतर? हमें पहुंच रहे हैं भीतर? नहीं है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बस।
अरे क्यों ज्यादा बढ़ाना नहीं ध्यान? पैसे कितना भी कमाओ, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ध्यान क्यों नहीं बढ़ाना? वो डाकू चले गए ना जंगल में भीतर, हमारा भीतर कितना ज्ञान है किसी को मालूम नहीं है। क्यों? भीतर पहुंचे तो मालूम हो जाता है, पहुंचे बिना कैसा मालूम होता है? क्यों नहीं बढ़ाना साधना? बढ़ा के देखना है ना, एक्सपेरिमेंट करके हमारा भीतर कितना ज्ञान है, जगाएंगे, देखेंगे। नहीं है, नहीं है। सेत विज्ञान एक छोटा किताब, अविदित यथार्थ, 1998 में, उसका मतलब मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। अब कौन सा भी किताब पढ़ो उसका मतलब मालूम होता है। क्यों? मेरा ऊर्जा उतना बढ़ गया। उसका मतलब मालूम होने के लिए हम ना ऊर्जा चाहिए, इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग पावर ऊर्जा से बढ़ जाता है। बच्चों को भी बहुत फायदा है वो पावर जागृति होने से। तब मालूम हो गया माइंड पावर क्या है, थॉट पावर क्या है। मैंने बालकृष्ण सर चालू किया सेहत वर्कशॉप, एक 20 लोग 25 लोग आ रहे थे, मैं काउंसलिंग कर रहा था, बालकृष्ण सर क्लास भर रहे थे। हमें सोचा न इतना मित्र हमने मिल जाएगा, हमें नहीं सोचा है, नहीं सोचा है। सेहत मास्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपका क्या चाहिए आप सृष्टि कर सकते हैं, यह है सेहत मास्टर का ज्ञान। लेकिन वो पूरा हमने सृष्टि करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के साथ ज्ञान चाहिए। दोनों बिना सृष्टि नहीं होता है। यद्भावम तद्भवति। अब क्या सोचो, वही होगा। 97 अगस्त 3 गुरुजी पितामह मुझे बिठाए ध्यान में, मैं पूरा ध्यान में डूब गया। पहली बार मुझे ब्रह्मानंद मिला, अपने आप को भूल गया मैं। मुझे लगा इतना खुशी, क्या किया है मन? आंखें बंद किया, पाँव बंद किए, हाथ बंद किए, बैठ गया। इतना खुशी जिंदगी में, जिंदगी भर ये खुशी मुझे चाहिए। मैं जिस दिन ध्यान नहीं करूंगा उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, जिस दिन ध्यान नहीं करूंगा उस दिन नहीं सोऊंगा। ये ज्ञान ध्यान पूरा दुनिया में मैं बताना है, संकल्प किया। मुझे मालूम नहीं था ये संकल्प अपने आप वो रिलीज हो गया, ब्रह्मास्त्र। ये संकल्प है ब्रह्मास्त्र। मैं आंध्र वाला हूं, केवल तेलुगु बात करने वाला हूं मैं, मुझे दूसरा कोई लैंग्वेज मालूम नहीं है, केवल तेलुगु। बाद में मालूम हुआ मेरे संकल्प का फल यहां तक मुझे लेके आए। मैं अमेरिका गया हूं, 20 दिन पहले शिकागो में था, मैं डेट्रॉइट में था। सर के लिए सैटरडे आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून 2 क्लासेस अरेंज किया मैं। वहाँ एक मास्टर नागराज बोल के, उनका मदद से द पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ डेट्रॉइट रजिस्टर लिया। सर को इनवाइट किया, सर को बहुत खुशी हुआ। प्रेमनाथ पहले झंडा अमेरिका में डाल दिया, हमें बता दिया। 30 लोग आए थे, उसमें मैं भी बैठा था। आ गए पति सर, माइक लिया, प्रेमनाथ आओ बात करो। अरे मुझे हिंदी बात करने नहीं आता है, ये अमेरिका है, इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश बात करना है, मुझे क्यों माइक दिया है? ऐसे माइक लिया, मुंह खोल दिया, आधा घंटा इंग्लिश स्पीच आ गया। अरे कभी भी बात नहीं किया, ये भाषा कहाँ से आई है? मालूम हुआ मेरा भीतर है वो, ध्यान से वो जाग गया है, हिम्मत बढ़ गया। मेरा बेटी से पूछा, ग्रामेटिकली बात करना? नहीं नहीं, कैसा भी बात कर सकते हैं। मेरा हिम्मत बढ़ गया। अमेरिका में पूरा अमेरिकन्स को ध्यान सिखा के आया।
एक मैडम आई थी, हैदराबाद मैडम, ललिता मैडम बोल के। वो मैडम से मेरा दोस्ती हुआ। हर एक वेंसडे वो मैडम मेरे लिए क्लास रखती थी, अमेरिकन्स की इनवाइट करती थी। एक दिन मैं घर में था, वो मैडम आए, एक मैडम को लेके आई। ये 2004 का बात बता रहा हूँ। वो मैडम लायर थी, जेसिका, अमेरिकन लायर। ये ललिता मैडम ने बताया, सर ये मैडम को 20 साल से बच्चों नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं होगा, डॉक्टर्स ने यहाँ ऐसा कह दिया। मैडम डॉक्टर भगवान नहीं है। कौन है भगवान? कौन है ना? कुछ भी चाहिए किसे मांगते हैं हमें? भगवान। कैसे मांगते हैं? हे भगवान। कहाँ दिखा रहा है? कहाँ दिखा रहा है? आत्मा को ना? आत्मा कौन है? आत्मा है तो शिव, आत्मा नहीं तो शव। शिव भगवान कौन है? आत्मा। आत्मा राम। राम कौन है? आत्मा। अहम ब्रह्मस्मि। ब्रह्म कौन है? खुद हमें है। ये आत्मा कौन है? ब्रह्म विष्णु महेश्वर का मिलन है ये भगवान। ये भगवान भीतर है बाहर है? भीतर है बाहर है? भीतर है। भीतर का मतलब किडनी लिवर हार्ट, वो नहीं है, है ना? आउटर कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, बाह्य चेतना, अंतर चेतना, परिचेतना, महापरिचेतना। वो रत्नाकर कहाँ पहुंच गया? महापरिचेतना में पहुंच गया। इसीलिए रामायण आ गया। जाना है भीतर, मांगना है भगवान को, लेकिन 2 कंडीशन। जिंदगी भर शाकाहारी बनना है, जिंदगी भर 1 घंटा ध्यान करना ही है। अब स्वीकार करो, मैं संकल्प करवाता हूं, बच्चे होते हैं। मैं संकल्प करवाया, मैं वापस इंडिया आ गया। 1 साल के बाद वो ललिता मैडम ने फोन किया, सर जेसिका मैडम को लड़की, छोटा लड़की हुई है, लेकिन ये भगवान देने के लिए, ये भगवान के पास कैसा जाना, ये भगवान को कैसा मांगना, ये भगवान हमने कैसे देगा, ये सब सेहत मास्टर का ज्ञान है, विज्ञान है ना? कुछ भी मांगो, कैसा मांगना? योगी बन के मांगना। क्या बनना? योगी। योगी का मतलब योग में रहने वाला। ये भगवान के साथ हमेशा आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, ये भगवान के साथ रहने वाला योगी है ना? योगी का मतलब, अब आंखें बंद किया, मन घूम रही है भूतकाल में, भविष्य काल में, है ना? वो बंदर को क्या करना हमें? सांसों के साथ बैठ। सांस कौन है? गुरु है। मन कौन है? शिष्य है ना? गुरु कहाँ घूमेगा? ये बंदर शिष्य घूम रहा है। वो शिष्य को किसके साथ बिठाना? गुरु के साथ बिठाना, है ना? गुरु क्या देगा? ज्ञान देगा, है ना? ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। कितना देगा? अरे बिठाओ, कितना घंटे बिठाओ, उतना ज्ञान देगा गुरु। हमें बिठाएंगे? समय नहीं है। सोने के लिए, खाने के लिए, मजा करने के लिए कितना समय है? भगवान का काम के लिए समय नहीं है। आखिरी जन्म हो जाना, सहस्रार पहुंचना, सत्यलोक पहुंचना, पेट भर के खाना, पैसे कमाना, मजा करना होगा। ये किए तो पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचेगा। आंखें बंद किया, मन घूमेगा, सांसों के साथ बिठाना। सांस और मन दोनों का मिलन है ध्यान योग। आंखें बंद किए तो कौन से योग में रहना है? ध्यान योग। एक पल भी मन को घूमने न देना। अब आंखें खुला है, अब सुनने का कर्म में है,
मैं कहने का कर्म में हूं। ये कर्म कैसा करना? कर्म योग से करना। तन और मन मिल गया कर्म योग। आंखें खुला है, कुछ भी काम करो, तन और मन मिला के काम करना है। तन अलग मन अलग नहीं होना है। आंखें बंद करने का समय बहुत कम, 1-2 घंटे ध्यान करते हैं। आंखें खुला सा टाइम बहुत ज्यादा है ना। उस समय में मन कहीं भी भटकना नहीं है, शरीर के साथ रहना ही है। वो कुछ भी काम करो, तन अलग मन अलग नहीं होना। अगर अलग हो गया क्या होगा ये मालूम नहीं है, इसीलिए हमें जागृति में नहीं है। वो मन को छोड़ देते हैं। बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। गाड़ी चला रहे, कहीं चले गए मन, क्या होगा? एक्सीडेंट है ना। किसको टेंशन? पूरा परिवार को, दोस्तों को, पैसे बर्बाद, समय बर्बाद। एक पल मन साथ नहीं है। क्या हो रहा? कभी भी सोचा मैं? क्या हुआ? एक्सीडेंट, फेल्योर, टेंशन, दुख। आगे वाले का पांव तोड़ गया, वो कर्म कौन भोगना है? हमें ही भोगना है। क्यों? प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है ना मन। वो बंदर बन गए, कहीं घूम गए भूतकाल में, भविष्य काल में। क्यों? वो मन कंट्रोल करने का ऊर्जा नहीं है हमारे पास, इसलिए वो भाग रही है। डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, हार्ट का सर्जरी कर रहे हैं, माइंड कहीं चले गया, क्या होता है? पेशेंट का मरण होता है। वो डॉक्टर योगी नहीं है ना, उनका मन भी भटकती है। क्या हुआ? डॉक्टर का नाम बर्बाद, डॉक्टर को टेंशन। कोई चाहता है फेल्यूर? बर्बाद चाहता है? नाम नहीं है, वो मर्डर हो गया। डॉक्टर भोगना है वो कर्म। आप खाना पका रहे, आपका मन कहीं घूम गई है, क्या होता है? नमक पूरा ज्यादा। किसे टेंशन? खाने वाले को। हमने टेंशन हो जाता है ना। वो डॉक्टर ऑपरेशन करना, सर्जरी के लिए जाना, टाइम हो गया, बैठ गया, खाना में पूरा नमक है, खा सकता है। होटल जाने के लिए टाइम नहीं है, भागना थिएटर को, ऑपरेशन थिएटर को। मन कहाँ रहती है? पेट पे रहती है। वो सर्जरी भी नहीं है ना। इसीलिए क्या हुआ? मर्डर हुआ। आप खाना पकाएं सो कर्म नहीं है, आप धर्म से है, आपका मन रख के खाना पकाए है नहीं। देखो कहां कहां ये कर्म सिद्धांत पहुंचती है। आप भी भोगना वो कर्म। परिवार का धर्म है ना, महिला का धर्म है। योग में नहीं है। हमें क्या होता है मालूम नहीं। एक कैशियर का पत्नी है, ऐसा ही खाना पकाया, वो कैशियर खा नहीं सकता, होटल जाने को टाइम नहीं है, 500 का नोट गिन रहा है, मन नहीं, पेट पे है मन। 10 नोट ज्यादा लेके गया, खुशी है, 5,000 नुकसान हो तो परिवार को, उनको। हर एक फेल्यूर का कारण कहाँ है? हमें योग में नहीं है, वियोग में है। आंखें बंद करके ध्यान किए तो हो गया, इतना ही, इसीलिए ध्यान करना है। आंखें खुला रहे तो भी एक पल मन बिना परमिशन भागना नहीं, सोच नहीं आना है, इसलिए उतना ऊर्जा बढ़ाना है। देखो मन अलग होने से क्या होता है, केवल फेल्यूर नहीं, टेंशन नहीं है, ये बंद हो जाती है, ये ब्रह्मरंध्र बंद हो जाती है, ऊर्जा प्रवेश नहीं होते है। ये कब बंद हुआ? ऊर्जा बर्बाद होता है। ये खुला हुआ ऊर्जा बढ़ जाता है।
हमारा मन साथ नहीं, ये बंद हो गया। फेल्यूर, टेंशन, समय बर्बाद, पैसे बर्बाद, है ना। छोटे बच्चों को देख, कितना ऊर्जा से रहते सुबह से रात तक, वो उनको मन नहीं है। वो लाल आती है ना छोटे बच्चों को, पागलों को, योगियों को, क्या है वो लाल? वायु रूप में रहने का ऊर्जा लिक्विफाई होके ओवरफ्लो होता है। सोम रस कहते हैं, अमृत कहते हैं वो। हमें बचपन में कोई गायब हुआ तो मुंह में रख लो, ठीक हो रहा था। कुछ भी गायब हुआ, लगाओ लाल, कितने परम औषध है वो। अब बैंडेड डालो, इंजेक्शन डलवाओ, ओवरफ्लो हो रहा है ऊर्जा। हमने भी ओवरफ्लो होना है, मन साथ रहे तो। कितना सोमरस अमृत पाएगा, बिना नींद बिना खाना रह सकते हैं। ऊर्जा का फायदा मालूम नहीं है हमने। वो मन रुक जाना, बनना है हनुमान शक्तिमान, नहीं तो फेल्यूर। यही हो रहा। उतना ही नहीं, ज्ञान भी चाहिए ना अपना। देखो मन साथ रहे तो पहला बेनिफिट क्या, हम ना विजय। दूसरा क्या है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तन मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा, ये मन और तन मिला के काम किया कर्म योग में। मन बंद हो गया, बुद्धि का काम चलता है। बुद्धि से जीवन करने के लिए हमें योगी बनना है। ये मन रुकावट कर रहा है बुद्धि को, बुद्धि से जीवन करना है ना, ये मन से नहीं है। अर्जुन मन से जीवन किया, कृष्ण भगवान बुद्धि से जीवन किया। कुरुक्षेत्र संग्राम होना है, अर्जुन ओनर है, ड्राइवर कृष्ण भगवान है। चलो दोनों सेना के बीच में लेके गया कृष्ण भगवान रथ। क्या किया अर्जुन? अस्त्र फेंक दिया, रोने को चालू किया। नहीं नहीं, मैं ये संग्राम नहीं करूंगा। मेरा पिता मैं, मेरे भाइयों, मेरे मित्र को नहीं मारना चाहता हूं मैं। क्यों ऐसा किया अर्जुन? मालूम है? कृष्ण भगवान ने बता दिया, अर्जुन अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, मन का खेल चल रहा है। आपको मन चाहता युद्ध करने के लिए, अब वो चाहते नहीं करने के लिए। आपको क्या मालूम है? आपका गुरु द्रोणाचार्य है, तीर सिखाने का, चलाने का सिखाया, ज्ञान नहीं दिया। मेरा गुरु संदीप महर्षि है, मैं बचपन से ध्यान किया हूं, मैं योगीश्वर बन गया हूं। क्या होगा सब कुछ मुझे मालूम है। क्या मालूम है आपको? धर्म मालूम नहीं, अधर्म मालूम नहीं। शत्रुओं को मार देना धर्म है, अधर्म को रुकाना धर्म है। ये जरूर होगा युद्ध, आप ही युद्ध करेगा। आप यहां से भाग जाओ, हंसेगा वो, गुस्सा आ जाएगा आपको। अब युद्ध करेगा, ये होगा, लेकिन आपका इच्छा, करेगा नहीं करेगा आपका इच्छा। उस समय में कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, योगी बनो, ध्यान करो, मन एक फल भी घूमना नहीं, योगी बनो, बुद्धि का काम चलेगा। मालूम होगा आपको। वहां संग्राम में कह दिया कृष्ण भगवान, केवल अर्जुन को नहीं, हर एक इंसान को योगी बनो, योगी बनो। वहां से कह दिया, अर्जुन के लिए नहीं, वो पूरे हर एक इंसान के लिए कह दिया योगी। लेकिन योगी बनने से फायदा मालूम नहीं है। फायदा मालूम रहे तो भी पसंद नहीं, श्रद्धा नहीं है। हमें जिस पल दुनिया छोड़ के चले जाते किसी को मालूम नहीं है। मालूम है? मालूम नहीं है, इसलिए हमें समय को बर्बाद करते हैं। देखो, जीत के लिए मन हमारे साथ रहना है,
ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमारा मन साथ रहना है। बुद्धि से जीवन करने के लिए मन रुक जाना है। ये मन है ना, ये तन का संबंध है, बुद्धि आत्मा का संबंध है। मन 5 सेंसेस से काम करती है, बुद्धि 6 सेंस से काम करती है। कब दोनों एक होगा, मन बंद हो गया, 6th सेंस काम चालू होता है। एक लड़का कल एग्जाम है, तन मन मिला के पढ़ रहा है, मन का काम बंद हो गया, इंट्यूजन आ जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा, पढ़ो, ये ना आत्मा त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी, ये बताएगी। 6th सेंस मैसेज कब आएगा, मन बंद हुआ तो, है ना। मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे पार्टनर के साथ मैं एक फाइनेंस बिजनेस भी कर रहा था। उस समय में मैं ध्यान में आ गया। मैं एक पार्टी को 3.5 लाख देना है, बहुत अच्छा पार्टी दिखने को, बिजनेस बहुत फुल बिजनेस है, 5,000 एक्स्ट्रा देने के लिए वो रेडी था। मुझे इंट्यूशन आ गया, नहीं नहीं देना नहीं उनको। हमें नहीं दिया, उसी महीने में वो गांव छोड़ के चले गए। अगर दिए तो 3.5 लाख का नुकसान हो रहा था मुझे। एक विलेज बनगानपल्ली बोल के, नंदवरम है ना हमारा गुरु का, परम गुरु का समाधि, सदानंद योगी समाधि, वहां से एक विलेज है। वो विलेज में क्लास के लिए गया था। एक मास्टर का एक्सपीरियंस सुना। उनको पेट में सर्जरी किए थे, एक प्लास्टिक ट्यूब रखे थे। डॉक्टरों ने कह दिया 1 साल के अंदर ये अगर नहीं निकाल लिया प्रॉब्लम हो जाएगा, भूलो मत। वो भूल गया, वो बहुत प्रॉब्लम हो गया। पेट में कुछ भी डालो वापस आ जाते, वॉमिटिंग, क्या करना मालूम नहीं। वो ध्यान सीख लिया उन्होंने, वो मास्टर। वो सदानंद योगी समाधि है 10 किलोमीटर, वहां जाके रात में बैठने का ध्यान, हर एक दिन 8 घंटे ध्यान किया नॉन स्टॉप। वो पेट में प्रॉब्लम निकल गया, भूल गए वो ट्यूब है भी नहीं, भूल गया, ठीक हो गया। उन्होंने बता रहा, सर मैं चने का बिजनेस करता हूँ, मुझे इंट्यूजन आता है, खरीदो खरीदो खरीदो, मैं बहुत खरीदूंगा, पैसे ब्याज के लेके भी सडन इंट्यूजन आ जाता है, बंद करो। थोड़े दिन के बाद आ जाते, बेच दो। कम वैल्यू में परचेस करता हूँ, 1 करोड़ पैसे कमाए हूं सर मैं। क्या हुआ, 8 घंटे ध्यान किया, मन बंद हुआ, बुद्धि का काम चालू हुआ, 6th सेंस का मैसेज मिल गया। किसे नहीं चाहिए 6th सेंस, है ना। मालूम नहीं है हमें। जीत के लिए योगी बनना, ऊर्जा बढ़ाने लेके योगी बनना, बुद्धि से जीवन करने के लिए योगी बनना, 6th सेंस आगे क्या होने का वो मैसेज लेने के लिए योगी बनना, है ना। ये भगवान के साथ हमेशा में रहना है, ये परम योग है। मैं बद्रीनाथ गया हूं, सूरज भगवान को देखते खड़ा हूं, एक छोटी सी बादल सूरज भगवान को रुकाए। सूरज भगवान बता रहे मुझे, देखो ये छोटी सी बादल मुझे रुकाया, मेरा प्रकाश कम हो गया, पूरा लोक को मैं रोशनी दे ले वाण को, छोटी सी बादल रुका रहे मुझे, पूरा जगत को प्रकाश देने का ये भगवान को आप सोच ही बादल है, हटाओ सोच, ये प्रकाश फैला जाएगा पूरा दुनिया, है ना। हर पल हमें रहना है भगवान के साथ, आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। अगर सोच बंद हो गया, भगवान के साथ है, नहीं तो भगवान से दूर हो गए। हमें परमानंद से रहना है। कब मिरेकल्स होता है, अद्भुत, भगवान के साथ रहे तो होता है। मैं एक बार बेंगलुरु से विजयवाड़ा जा रहा हूँ, लग्जरी बस, 4 बजे ये गांव में रुका है पैसेंजर्स उतरने के लिए। मैं वॉशरूम के लिए गया, 4 मिनट में वापस आया। बस नहीं, लग्जरी बस में चेक करते हैं ना पैसेंजर्स कितना उतरे हैं, कितने बैठे हैं। वो चले गए मेरे जॉब में, रुपए नहीं है, मोबाइल नहीं है, दूर लाइट दिख रहा मेरे बस का। मुझे सवाल नहीं क्यों ऐसा हुआ, नहीं सोच रहा हूं क्या करना, नहीं सोच रहा हूं।
बहुत तेजी से चल रहा हूँ उतना ही। हमारे आंध्र में अय्यप्पा स्वामी बोल के माला डालते काले कपड़े पहन को, केरला अय्यप्पा स्वामी, वो बाइक में आ गया, स्वामी जी आपको बस मिस हो गए ना? हाँ। बैठो स्वामी जी। वो बस फ्लाईओवर क्रैश हुआ तो कैच नहीं कर सकता हूँ। बिठाया, वो बस को रुकाया, ड्राइवर को गालियां दिया, बिठा के चले गया। कौन है? स्वामी जी। वही एस्ट्रल मास्टर है ना? क्यों? मुझे सोच नहीं, छोड़ दिया। हाँ भगवान आपको मुझे छोड़ दिया ना, मैं देख लूंगा। देखा कितना फायदा है ना योगी बनने से। यही कहता है सेठ मास्टर, योगी बनो, योगीश्वर बनो। मैं अमेरिका गया था 2004 में, इंडियानापोलिस। वहाँ शांतिश्री एक मैडम थी, मुझे बहुत फोन किया, मेरा आपका बड़ा बेटी यहाँ हूँ मैं, मुझे देखे बिना अब वापस इंडिया नहीं जाना। 9.5 घंटे मैं मेरा पत्नी बस में गया वो मैडम को मिलने के लिए। वो मैडम एक अनुभव बताया, सर मैं इंडिया आना था, 3 साल का बच्ची को बेटी को लेके अमेरिका आना था। मैं पिरामिड कैप पहन के इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 4 घंटे पहले रहना है ना। एयरपोर्ट में सब कुछ पूछा, वो कैप है क्या, सबको मैं ध्यान सिखाया। कैप पहन कर पूरा घूमी है एयरपोर्ट में। वो फ्लाइट में बैठ गए, 20 घंटे रास्ता है ना यूएस। सो फ्लाइट में वो एयर होस्टेस को, पैसेंजर्स को, सबको ध्यान सिखाए। उतरी है चिकागो में, लगेज चेकआउट करके चेक इन करना है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट से चेकआउट करना, डोमेस्टिक फ्लाइट को चेक इन करना। वो कार्ट में 4 सूटकेस 4 बैग, बच्ची को लेकर आना। सोच रही क्या करना है, कोली वाला कोई नहीं है। वहाँ एक लेडी कांस्टेबल थे, मैं आपको बच्ची को देख लूंगी, अब जाके चेकआउट करके चेक इन करके वापस आ गई है। कांस्टेबल नहीं, बेटी नहीं। अनाउंस हो रहा, आधा घंटे में फ्लाइट उड़ने वाला, फ्लाइट चढ़ना। रोती ही बैठी है अंशु। एक उधर के एक युवक आ गया, विभूति। क्या हुआ? ऐसा हुआ, अब मैं लेके आऊंगा मेरे बेटी को। ऐसे जाके लेके आया, अब मैं बिठाऊंगा फ्लाइट में बिठा दिया। वो मैडम शॉक में थी, कौन है आप, बाद में बताऊंगा, चले गया। शॉक में बाहर आने के बाद बिना टिकट ऐसा कैसे आ गया मास्टर, कोई छोड़ेगा? वो लेडी कांस्टेबल भी एस्ट्रल मास्टर है, वो युवक भी एस्ट्रल मास्टर है। क्यों? इतना प्रचार की है ना, भगवान का काम की है, भगवान देखा है ना। 100 घंटे ध्यान करना एक ही है, एक बंदा को ध्यान सिखाना एक ही है। 1000 घंटा ध्यान करना एक ही है, ध्यान प्रचार करना एक ही है। वही किया वो मैडम। इसीलिए योगी बनने से जीत, ऊर्जा बढ़ जाता है, बुद्धि से जीवन करते हैं, 6th सेंस संदेश मिलता है, ये भगवान हमारा साथ है, मिरेकल्स होता है, मन घूमना नहीं। ध्यानी क्या बनना है? योगी बनना है। योगी क्या बनना है? योगीश्वर बनना है। योगी क्या बनना है? योगीश्वर। योगीश्वर का मतलब क्या है मालूम है? योगीश्वर बनने के लिए हमें बन सकते इसी जन्म में। अब बच्चों को 6 सब्जेक्ट्स है, एक फेल हुआ तो अब दूसरा क्लास जा सकता है, 6 भी पास होना ना है। हमने भी योगीश्वर बनने के लिए एग्जाम्स है, मालूम है? एग्जाम्स भगवत गीता में लिखा है, वो एग्जाम मालूम आपको? जनन मधुर मरण मधुर, जनन मधुर मरण मधुर, मान मधुर अपमान मधुर, सुख मधुर दुख मधुर, जय मधुर अपजय मधुर, अमीरी मधुर गरीबी मधुर, शीत मधुर विष्णु मधुर, योग मधुर वियोग मधुर। एग्जाम्स है, इसमें फेल हो गया वापस आना है।
इधर त्रिलोक में पास हो गया, उन्नत लोक, वापस आने का जरूरी नहीं है। ये सब्जेक्ट पास हो गए तो योगीश्वर बन जाता है। कौन है योगीश्वर? राम भगवान, कृष्ण भगवान, जीसस, है ना, बुद्ध भगवान। कैसे बन गए योगीश्वर? बचपन से साधना बढ़ाया, साधना साधना साधना, ध्यान बढ़ा के बन गए योगीश्वर। राम भगवान सुबह राजा बनना था, बन गया राजा, बन गया। क्या हुआ? 14 साल वनवास जाना पड़ा। वो जीत पर जीत, अब जीत, हार गया जीत गया। राजा बने तो जीत नहीं ना। रोया है राम भगवान, हाँ रोया है। हमने कोई प्रॉपर्टी कम दी है तो हाँ खुशी है। परिवार में कोई प्रॉपर्टी कम दी है तो राम याद आएगा हम ना? नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। कोर्ट को डालते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या नहीं करना सब कुछ करते हैं, अज्ञान में डूब जाते हैं। क्यों? कर्म सिद्धांत मालूम नहीं है ना। राम भगवान को सब कुछ मालूम है। 6 साल की उम्र में ध्यान किया, जन्म लेने से पहले डिजाइन, माई लक्ष्मण सीता माँ 14 साल जंगल में जीवन करना है, वहां किस्मत लिख के आए हैं उन्होंने। मान मधुर अपमान मधुर, कैकेयी माँ कितना अपमान किया। मैं राजा बनना था, नहीं बनने दिया, रोया है। कैकेयी माँ पकड़ के, माँ आपका कृपा से ये वर मिल गए हम ना, नहीं तो दशरथ पिताजी नहीं भेजेगा, हमें नहीं जाएंगे। ये वर मिल गया। फिर भविष्य में मेरा प्रिय राम को कितना दुख दिया का अभी भी मत सोचो, है ना। जंगल चले गए हंसते हंसते, पहने हुए कपड़ों से। हमें 2 दिन ट्रेकिंग गए तो क्या क्या लेके जाते हैं? बैग भर के सब लेके जाते हैं। क्या लेके गए? सीता माँ लक्ष्मण राम कुछ लेके गए नहीं ना। सुख मधुर दुख मधुर, जंगल में क्या रहता है? एसी रहता है, घर है, सुख है, मधुर से लिया नहीं। अमीरी मधुर, गरीबी मधुर। राज वैभोग छोड़ के 14 साल जंगल में गरीबी जीवन किया है ना। योग मधुर वियोग मधुर, परिवार से 14 साल वियोग। जनन मधुर मरण मधुर, दशरथ का पिता का मरण हुआ, दुख नहीं है, दुख नहीं है। नहीं बने योगीश्वर, हमें क्यों नहीं बनते हैं? चाहत रहे तो नहीं बनेगा, यह नहीं पहुंचेगा, हमें जरूर पहुंचेगा। लेकिन हमने क्या चाहिए बनने के लिए? योगीश्वर बनने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। पैसे कमाने के लिए पैसे चाहिए, है ना। ज्ञान कमाने के लिए समय चाहिए। नहीं है समय, समय बर्बाद करने के लिए हमें जन्म लिया है। इतना दूर श्वेत वर्कशॉप को आना है, सब छोड़ के यहाँ के क्या सीखना है हमें? क्या कहते हैं योगी श्वेत महाशय, मालूम है आपको हमें कौन है? भूल गए हैं हमें। मल्टी डायमेंशनल सोल, केवल ये शरीर में रहने का आत्मा नहीं, हर एक लोक में, हर एक प्राणी में, हर एक मास्टर में खुद हमें है ना। ये चेतना ऐसा, ये हवा कैसा फैल गई है, हमारा चेतना पूरे जगत में है, पूरे जगत में है। हम ही अलग हो रहे हमारे मन से, भगवान अलग, हम ही अलग, ऐसा नहीं है। चेतना अलग नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, हमारा सोच सही नहीं है। इसलिए याद रहना, मैं योगीश्वर हूं, मैं हर एक प्राणी में रहने का चेतना खुद मैं हूं।
संकल्प रखना है ना। संकल्प रखे बिना कुछ भी नहीं होता है। हमारे गुरुजी पत्री सर ने क्या संकल्प किया? हाँ, साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। संकल्प ही ब्रह्मास्त्र है ना। 40 साल के पहले एक था गुरुजी, मैं भगवान हूं, मैं चेतना हूं, मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा हूं। एक 40 साल के पहले एक था गुरुजी, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। आज कितने हैं? कितना भगवान बन गए हमें? हाँ, ना भगवान बन गए हमें, है ना। पूरा दुनिया में मिनिमम 1 करोड़ भगवान बन गए हमें। संकल्प का काम हुआ नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्कशॉप आए है, एक महासंकल्प करके जाना है। कौन सा है महासंकल्प? ऐसा वर्कशॉप मैं भी ऑर्गेनाइज करना है, मैं भी ऐसा वर्कशॉप क्रिएट करना है। छोटी सी संकल्प नहीं रखना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बदले जीवन।